welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आप ये ट्रेडिशनल सीटों में जाके सर आप अपने बड़े लोगों का निरादर नहीं कर सकते। ये चीजें लोग समझते नहीं है। ये चीजें सर जो उनके घर में अम्माएं होती है ना, वो बोलती हैं ये क्या है, ये कैसा आदमी है, दूसरे बड़े आदमी को ऐसे गा गा करके बात करता है। और स्पेशली यूपी एमपी में सर वहां पर तो एक वो अब रिस्पेक्ट है कि भाई बड़े को ऐसे नहीं करते, यू डोंट टॉक लाइक दिस। मुलायम सिंह का, ये अखिलेश का तो बड़ा क्लियर एग्जाम्पल है इसके बारे में। तो ये तो सर अपना गड्ढा खोद रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आता। आप लोग मजाक करते थे ना सर, अभी वो सैम पिट्रोदा ने बोला वो कहाँ है, मणिशंकर अय्यर कहाँ है। हम सब बोल रहे थे यार कहाँ गया कल आके उसने बोल दिया भाई, वीडियो किया उसका कि भाई पाकिस्तान से बात करो। ये तो सर इनको आई डोंट थिंक दे एंड आई डोंट नो हाउ दे एनीबडी कैन से कि साहब बीजेपी हार रही है इस चक्कर में। बिकॉज इफ बीजेपी इज लूजिंग सर, देन मेरे हिसाब से तो एक ही चीज मैं बोलूंगा सर, देन वी डिजर्व द गवर्नमेंट वी गेट सर। अगर हमको इतनी अकल नहीं है कि अब समझना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है और किस तरह से इंटरफेरेंस की जा रही है, पन्नू से लेकर नुन्नू से लेकर मुन्नू से लेकर चुन्नू से लेकर ट्रूडो से लेकर पता नहीं कहां से क्या क्या हो रहा है। अगर हमारे लोगों को ये नहीं दिखता है सर, तो फिर देन वी डिजर्व द गवर्नमेंट वी गेट। एंड देन हमारे घरों में जो अच्छे अच्छे एसी लगाए हैं, जो अच्छे अच्छे कपड़े रखे हैं, वो जरा गड्ढा खोद के अंदर डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑडिट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो तो बोल ही रहे हैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्लान हमको लगाना है यहाँ पर। और मैं मजाक नहीं कर रहा, लोगों से मैं बोलूंगा प्लीज जाइए वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन टाइप करिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसके आगे टाइप करिए, आपको दिखेगा। और आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताऊं सर, वो ट्रूडो है ना, वो ऑलरेडी लगा रहा है अपने देश के अंदर, इज ऑलरेडी डूइंग इट। उसने 2 लॉ लगाए हैं, एक तो हायर टैक्सेशन एंड ही सेज वी विल रीडिस्ट्रीब्यूट दिस मनी, और दूसरी चीज अगर आप कनाडा परमानेंटली छोड़ के जाने की बात करते हैं तो आपसे $25,000 लेता है वो। तो आप छोड़ के भी नहीं जा सकते वहां पर कि आप भैया मेरे को नहीं रहना है यहाँ पर ट्रूडो नगर में, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसके लिए भी $25,000 दो फिर जाओगे, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा, इमिग्रेशन ये नहीं देगा, वो नहीं देगा। तो ये तो हालत है सर। हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है कि कहाँ जाएगी हमारी कंट्री। दूर क्यों देखना, हमारा प्यारा कनाडा है, बहुत पास है। पंजाबिस्तान कनाडास्तान सब एक ही साथ है। वो खालिस्तान ईस्ट और खालिस्तान वेस्ट, एक सरे में है, एक ब्रैम्पटन में है जी। तो आप देख लीजिए यही होगा हमारे देश में सर। अभी भी मोदी साहब के राज के अंदर भी लोग मंदिर के अंदर जाके मंदिर तोड़ देते हैं हमारे। गुजरात में इंसिडेंट हो रहा है, अभी हमारी हिंदुओं की पॉपुलेशन नीचे आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कितनी चीजें हैं। और अभी हम फ्रस्ट्रेट होते हैं कि साहब ये नहीं हुआ, मोदी जी ये नहीं कर रहे, मोदी जी वो नहीं कर रहे। तो हमको समझ में आना चाहिए हम किस तरफ वोट दे रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे वाले आएंगे ना, वो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी आएगी। ये हमको समझना चाहिए। और आप देख लीजिए बाहर से क्लियरली सिग्नल्स आ रहे हैं आपको। हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने बोला है, ये जितने भी लोग इलेक्शन इंटरफेरेंस कर रहे हैं बड़ा क्लियरली, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तो यूएस सीआईआरएफ को तो बड़ा क्लियरली बोला है, भैया यू आर इंटरफेयरिंग इन आवर इलेक्शन। यूएस सीआईआरएफ सर स्टेट डिपार्टमेंट का पार्ट है। आपने क्लियरली अमेरिका को बोला है कि साहब आप इंटरफेरेंस कर रहे हो हमारे इलेक्शन के अंदर। यही चीज रशिया ने आपके अगेंस्ट, आपके साथ में आके बोली है। ये जो पुतिन ने बोला, जरा उसको बताइए, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है सर। देखिए रशिया जो है वो ओपनली कह रहा है कि यू आर इंटरफेयरिंग इन इंडियन इलेक्शंस। यस सर, क्योंकि देखिए क्या है, रशिया को भी पता है वेस्ट को कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं इंडिया के इलेक्शन जी, और ना हमने बोला होगा उसको। अब देखिए सर, उसमें जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं और रियल पॉलिटिक्स है। मैं बोलता हूँ ना, जियोपॉलिटिक्स हो गया खत्म सर। अब आइए दुनिया रियल पॉलिटिक्स की, जब इंटरेस्ट और लाइक टकाटक में बात होगी। पुतिन को पता है भाई ये आ रहा है, अगर ये आ रहा है, ये अगला गेम प्लेयर बनेगा यहाँ पर। अगर ये अगला गेम प्लेयर बनेगा तो यार इसको जरा अपने थोड़ा पास में रखो। मेरा भी अभी इलेक्शन हुआ है, इसका भी हुआ है, साथ में बैठेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, ब्रिक्स समिट आ रहा है तो उसको थोड़ी बहुत आपसे नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, सर आप ये कर लो, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तीसरी बात सर, आपका और रशिया का ट्रेड हो रहा है $100 बिलियन। लोग चाइना की तरफ देखते हैं भाई 200, ये 125, भाई उस तरफ भी देखो रशिया के साथ $100 बिलियन। मार्च अप्रैल में आपने चाइना से ज्यादा तेल खरीद रखा है, और वो भी जो है रुपी में ट्रेड हो रहा है, वो भी रुपी में।
अरे वो तो बहुत ही फन चीज है, आप उसको रुपी दे रहे हो, ठीक है, उससे तेल ले रहे हो, तेल को घुमाते हो यहाँ पर, उसका कैरेक्टर चेंज कर देते हो, विंक विंक, ठीक है, आंख मार देते हो 3 बारी तेल को, उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, वो फिर आप यूरोप में बेच देते हो। रशिया को आप दे रहे हो रुपए और यूरोप से आप ले रहे हो डॉलर या यूरो। आपका फॉरेक्स बढ़ी जा रहा है, रशिया भी देखता है यार ये क्या बात है भाई, तो आके बोलता है भाई मैं नहीं रखूंगा इतने सारे, अच्छा कोई बात नहीं, उसको भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट करा, भाई साहब ने आपके साथ 24 शिप ऑर्डर कर दिए। परसों न्यूज आती है कि भैया रशिया इज री इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक्स, कर लो बात इन रुपीस। ठीक है, तो अभी चाइना और रशिया के बीच में भी थोड़ी सी टेंशन हो रही है। जनवरी में रिपोर्ट आई थी, मैंने डाला था, उसके बाद मार्च में ऑफिशियली रिपोर्ट आई। जनवरी में मैंने रिपोर्ट करा था इसको कि भैया चाइना डर गया है, चाइना इनके रूबल वापस कर रहा है कि भैया मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को यूएसए सैंक्शन कर रहा है उधर पे। और चाइना और यूएसए ना पीछे से कुछ चिंगपिंग कर रहे हैं कि भाई यार थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं, लड़ते हैं बट आपस में नहीं लड़ेंगे, दूसरों को लड़ाएंगे टाइप्स, अपनी एक दूसरे की इकोनॉमी ना गिराओ, थोड़ा सा एडजस्ट करो। देखो दोस्ती यारी चल रही है इनकी, वो जा रहा है यूरोप, जा रहा है वो शी जिनपिंग, ये वो, तो रशिया देखता है इधर उधर, भाई ये फ्रांस तो नेटो के ट्रूप मेरे अंदर भेज रहा है, तू जाके उसके वहां पर जाके वाइन और चीज भी खा रहा है, ठहर जा, यू आर बिकमिंग फ्रेंड्स विद माई एनिमी, वेट, हेलो मोदी साहब कैसे हो, स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट दी, देयर यू गो, दैट्स कॉल्ड रियल पॉलिटिक्स। उसने ना कि वेस्ट को मैसेज भेजा है, उसने आपको मैसेज भेजा है, उसने चाइना को भी मैसेज भेज दिया है साथ में जाके कि भैया एक लाइन क्रॉस मत कर, नहीं तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो तेरा, जिससे तू बहुत घबरा रहा है आजकल, डरा हुआ है कि कहीं लोग बोलते हैं कि सर, लोग बोलते हैं कि सर यूएसए ने भारत को छोड़ दिया है। सर नैरेटिव्स अलग है, एक्शन देखो, वहां पर आप लड़ना नहीं चाहते चाइना से, ठीक है, आपको बोल रहा है वो काफी टाइम से लड़ो, आप बोलते हैं मैं नहीं लड़ता। वो पाकिस्तान के, अभी देखो किस कचरा स्थान में जाके उसको पाकिस्तान के साथ काम करना पड़ रहा है। दूसरा, अभी उसने एक स्क्वाड बना लिया उधर पे, कौन, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और खुद बैठा है उसमें, स्क्वाड है साउथ चाइना सी के लिए, मतलब आपसे अभी लड़ने का वो जो शर्त थी वो हट गई है।